देश में पिछले कुछ दिनों से सबसे ज्यादा सुर्खियां कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 8-9 अगस्त की रात ट्रेनी डॉक्टर से रेप और मर्डर केस ने बटोरी हैं। वहीं इस घटना के कुछ घंटे बाद की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं। इस वायरल तस्वीर में घटना स्थल पर 10 से ज्यादा लोग दिखाई दे रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रेनी डॉक्टर से रेप और मर्डर के बाद क्राइम सीन पर पुलिस के अलावा भी कई लोग पहुंच गए थे। गौरतलब है कि सीबीआई ने भी 20 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सबूतों से छेड़छाड़ की आशंका जताई थी। वहीं इस घटना के बाद से ही कोलकाता पुलिस, ममता सरकार और अस्पताल प्रशासन पर कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। आरजी करके प्रदर्शनकारी डॉक्टरों ने भी कोलकाता पुलिस और अस्पताल प्रशासन के रवैये पर सवाल उठाया था। हालांकि सूत्रों की माने तो कोलकाता पुलिस की ओर से ये कहा गया है कि वायरल तस्वीर में नजर आ रहे लोगों को क्राइम सीन पर जाने की इजाजत थी और क्राइम सीन पर किसी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं की गई थी। बता दें कि कोलकाता अस्पताल केस को लेकर बंगाल में ममता सरकार के खिलाफ गुस्से की लहर है। छात्र संगठनों के साथ साथ राजनीतिक दल भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हाल ही में नबन्ना प्रोटेस्ट के दौरान एक तस्वीर जमकर वायरल है। इस तस्वीर में दिख रहे शख्स का नाम बलराम घोष है। हाल ही में डिजिटल टॉक में मुनीष देवगन ने बलराम घोष के साथ बातचीत की थी। इस दौरान बलराम घोष ने कोलकाता अस्पताल केस को लेकर कई बातें कही। एक हफ्ता पहले तक आपको दुनिया में इतने लोग नहीं जानते थे, लेकिन जब से बंगाल सरकार ने आपके खिलाफ वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है और आपने जो इशारा किया, सारी दुनिया आपको जान गई है। क्या कहना चाहेंगे? मेरे जान के क्या करेंगे? जो असली विषय है आरजीकर के लिए इंसाफ, वो जानना चाहिए सभी को, क्योंकि बंगाल का जो सिचुएशन अभी है उसमें मेरा एक का कोई मूल्य है ही नहीं। ये जो है ये सभी बंगाल का जो लड़की लोग है उसके लिए हम लोग गए थे, तो हमारा ऊपर कैनन फेंका गया, वाटर कैनन फेंका गया, मारा गया, टीयर गैस चलाया गया हम लोगों का ऊपर। मैं तो एक छोटा सा कणा हूं ये समाज का। तमाम छात्रों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ, लेकिन जिन तस्वीरों ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा वो आपकी तस्वीर थी। आपने कुछ इशारा भी किया था। नहीं, वो सभी लोगों के ऊपर ऐसा कर रहे थे। हमारा पीछे 2 स्कूल का लड़की थे, एक 7-8 का और उसका माँ का साथ वो आए थे वो प्रोटेस्ट में। दिमाग घूम गया है। अगर इतना बच्चा लोगों के ऊपर ये लोग टीयर गैस छोड़ सकते हैं तो मैं क्यों ना उन लोगों को रोकूं। पूरा फोकस वो टीयर गैस का सेल आके गिर रहा था। करीब 30 का करीब टीयर सेल चार्ज हुआ है उस जगह पे, और वाटर कैनन चला था 1 घंटा का करीब, आधा 45 मिनट 1 घंटा। तो उसका प्रोटेस्ट में ऐसा जो चल रहा है उसका विरोध में मैंने कुछ दिखाया, कुछ इशारा किया, कुछ बोला, ऐसा हुआ। अच्छा, टीएमसी के कार्यकर्ता आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आप बीजेपी के नेता हैं, कितना सच है इसमें? अगर पागल लोग कुछ बोले तो वो पकड़ के हम लोग चलेंगे क्या? अच्छा प्रबीर जी, अभी आप कह रहे हैं आप बीजेपी से नहीं जुड़े, लेकिन इन फ्यूचर कभी आपको मौका मिले चुनाव लड़ने का तो क्या आप मैदान में उतरेंगे? नहीं, मेरा काम नेता बनना नहीं है। मेरा काम है समाज को ठीक करना। समाज में जो बुराइयां है वो ठीक करना मेरा काम है। मैं नेता बन के कुछ नहीं कर, जो सही भी होगा बुरा भी होगा वो कह नहीं पाऊंगा मैं। मेरा काम है समाज को ठीक करना, नेता बन के कुछ नहीं होगा। एक चीज और आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो कोलकाता में हुआ लेडी डॉक्टर के साथ जो जघन्य अपराध हुआ, पूरा देश उससे दहल गया। क्या लगता है आपको बॉस जी की ये रेप है या गैंग रेप है, या लड़की कोई राज जानती थी जिसके चलते उसको मार दिया गया? वो लड़की तो कुछ जानती हो गई, नहीं तो उसको ऐसा दर्दनाक मौत नहीं दिया जाएगा। वो ऐसा कुछ जान गया था जिसका खुलासा करने से बहुत लोगों का सुविधा हो जाएगा, ऐसा सोच के वो लोग मार डालेंगे। और ये तो मैंने उसको मर्डर का जो जितना ये जानकारी आया था
वो एक आदमी का हो ही नहीं सकता है। उसमें तो एक से ज्यादा करीब करीब 3 आदमी तो होना ही चाहिए, नहीं तो पेल्विक गार्डर उतना आसानी से तोड़ा नहीं जाएगा। तोड़ा कोई तोड़ नहीं सकता, उतना आसानी से तो नहीं तोड़ेगा। और कॉलर बोन भी टूटा हुआ है। हाँ, मैंने सोचा ये करीब 3 आदमी तो होना ही चाहिए, नहीं तो इतना नहीं हो सकता। क्योंकि अब आप निमाना मार्च के पोस्टर बॉय बन के उभरे हैं, आपको कोई भगवा बाबा कह रहा है, तो क्या आपको कोई धमकी तो नहीं मिली टीएमसी की तरफ से? टीएमसी ना बोले तो ऐसा धमकी तो मिल रहा है, देख लेंगे फोन करके। हाँ, कुछ बोल रहे हैं तो बोले, वो लोग बोलना चाहते हैं बोले, ये गणतांत्रिक देश है, इससे जो बोलना चाहता है बोल। अच्छा, जो अभी ट्रेनी डॉक्टर के वकील हैं जो केस लड़ रहे हैं परिवार की तरफ से, जो पीड़ित लड़की हैं, उनके वकील विकास रंजन, उनका कहना है कि आरोपी जो है संजय रॉय, उसको फांसी नहीं होनी चाहिए, तो आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, फांसी होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये जो बात है ये एकदम कोर्ट का ऊपर है। अगर कोई एविडेंस इतना वो अगर साफ हो गया है तो चाहते हुए भी कोई उसको फांसी नहीं दे सकता। और वो रेयरेस्ट माने रेयरेस्ट हाँ, उसमें फांसी होता है। लेकिन अगर कोई एविडेंस उसको साफ कर दिया होगा तो कोई डायरेक्ट एविडेंस मिलेगा ही नहीं। अच्छा, जब वाटर कैनन का इस्तेमाल हो रहा था आपके ऊपर, हम अपने दर्शकों को इस समय लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, वो देख रहे हैं दर्शक, तो आपके ऊपर लगातार पानी की बौछार हो रही है और आपने एक इशारा किया था, उस इशारे का क्या मतलब था कि आपने रोकने के लिए कहा था? उन लोगों को चूड़ी पहन के घर में बैठ जाने के लिए बोला था। अच्छा, आप कह रहे थे कि चूड़ी पहन लीजिए, चूड़ी पहन लीजिए। और अगर एक बात मैंने बोला, क्या आप लोग जो स्लेवरी है, स्लेवरी का जो बंधन होता है, वो बंधन छोड़ के निकले, और अगर ना निकल सकते हैं तो गोली चलाओ और वाटर कैनन मारो। हाँ, उसका साथ साथ भी हम लोग बोल रहे थे, अगर तुम्हारा घर में कोई लड़की है, वो भी बड़ा हो रहा है, तो घर में बैठ जाओ चूड़ी पहन के। ये सब कन्वर्सेशन चल रहा था उस टाइम। तो उसके बाद आपको पुलिस लेके गई कहीं पर, या वहीं से आप क्या हुआ था उस दिन, पूरा बताइए। हाँ, वो उधर वो लोग लाठी चार्ज करते करते चले गए, लेकिन हमको नहीं लाठी लगा। लेकिन बहुत लड़का इंजर्ड हुआ है, उनको घसीटते हुए लिया गया है। वो लड़का था, लड़की था, किसी को नहीं छोड़े वो लोग। मतलब इतना बुरा देखने लग रहा था उस टाइम, इतना घसीट के वो लोग लड़के जा रहे हैं। तो बहुत दुख हो रहा था, बहुत दुख हो रहा था।